आप सभी का इस्तकबाल है मेरे चैनल में। और अगर आप चाहते हो कि आप मेरे थोड़े और करीब आ जाओ तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा अगर वक्त मिला तो नाजरीन, आप लोगों को पता ही होगा कि ईरान के अंदर अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है। ये पूरे ईरान की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा और इतना ज्यादा लंबा प्रोटेस्ट हुआ है। महाशा आमिनी के इंतकाल के बाद ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। जी नाजरीन, महाशा आमिनी एक वो ईरानी औरत जिसने अपना हिजाब नहीं पहना था, जिस वजह से ईरान की पुलिस ने, क्योंकि ईरान के अंदर एक स्पेशल किस्म की पुलिस होती है और ये आपको सिर्फ इस्लामी मुल्कों में देखने को मिलेगा। ईरान के अंदर एक पुलिस है जो ये देखने का काम करती है कि किन औरतों ने हिजाब पहना है और किन औरतों ने हिजाब नहीं पहना, और जिन औरतों ने हिजाब नहीं पहना उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। तो महाशा आमिनी एक ऐसी ईरानी औरत जो अपनी फैमिली के साथ कहीं पर जा रही थी, वहीं पर रास्ते में वो पुलिस उन्हें घेर लेती है और पुलिस उन्हें अपनी कस्टडी में लेती है और उनसे पूछताछ होती है क्योंकि आपने हिजाब क्यों नहीं पहना। लेकिन नाजरीन, बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस कस्टडी के दौरान जब महाशा आमिनी की तबीयत खराब होती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन नाजरीन, ये कोई आम किस्सा नहीं है। महाशा आमिनी का इंतकाल, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया था कि हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, वो बिल्कुल झूठ था। जब बाद में हकीकत सामने आई कि उस पुलिस ने जिसने महाशा आमिनी को गिरफ्तार किया था, उसके मारने पीटने की वजह से उनका इंतकाल हो चुका है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था, जिस वजह से ईरान के लोग भड़क गए और वहाँ की औरतें सड़कों पर निकल आई। क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है कि एक छोटी सी वजूहात की वजह से किसी औरत की जान ले ली जाए। लेकिन नाज़रीन, आप लोग मुझसे पूछेंगे कि यार फैजू, आज तक तूने इस मसले पर बात क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बता दूं कि इस मसले पर पूरी दुनिया भर का मीडिया बात कर रहा है। अगर मैं करता तो क्या ही हो जाता। लेकिन नाज़रीन, आज मेरा बात करना जरूरी है, और वो भी इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ईरान के अंदर बकायदा चीर हरण हो रहा है। अगर आपने महाभारत देखी हो तो आप इस लफ्ज से वाकिफ होंगे, चीर हरण, जो आजकल आपको ईरान की सड़कों पर देखने को मिलेगा। जी नाज़रीन, ईरान की महिला जो सिर्फ अपना हिजाब जला रही थी, जो सिर्फ अपने बाल काट रही थी, बाल भी इस वजह से काट रही थी क्योंकि हिजाब का मतलब ही है कि आप अपनी नजाकत को संभाल के रखें, यानी कि आप अपने बालों को और गर्दन को ढक के रखें। जिस वजह से ईरानी औरतों ने अपने बालों को काटना शुरू कर दिया और हिजाब को जलाना भी शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। ईरान के अंदर जिस तरीके से आलिमों का, मुफ्तियों का, उलेमाओं का, इमामों का चीर हरण हो रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। मेरे नहीं बल्कि ईमान वालों के। आप देख सकते हैं इस वीडियो में एक औरत एक आलिम दीन का इमामा पकड़ के उछाल देती है, इमामा जो सर पे पहना जाता है। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, आपको ईरान के अंदर इस तरह के कई सारे वाक्य मिलेंगे और कई सारे वीडियो फुटेजेस मिलेंगे जहाँ पर ईरान की सिर्फ औरतों ही नहीं बल्कि मर्दों ने भी आलिमों का इमामा उतारना शुरू कर दिया। और ये चीर हरण कुछ इस तरीके से बढ़ चुका है कि सिर्फ इमामा पकड़ के उछाला जा रहा था, लेकिन कहीं पर आलिमों का कपड़ा खींच दिया जा रहा है, कहीं पर पजामा खींच दिया जा रहा है, कहीं पर दाढ़ी खींच दी जा रही है, और कहीं कहीं पर चड्डी भी खींच दी जा रही है। और ये चीर हरण इस कदर बढ़ गया है कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये अगर ज्यादा ही बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो एक चलती फिरती औरत किसी आलिम के चित्तड़ पे चमाट मार के निकल ले और उस आलिम को पता भी ना चले। जिस तरीके से आलिमों के साथ बदसलूकी हो रही है, उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं, उनका इमामा खींचा जा रहा है, उनका पजामा खींचा जा रहा है, उनकी सलवार खींची जा रही है, उनकी चड्डी खींची जा रही है, तो हो सकता है कि मेरे दिल को बहुत जल्दी ठंडक मिले। और मेरी ये ख्वाहिश ईरान की आवाम पूरा कर रही है। लेकिन नाज़रीन, सोचने वाली बात तो ये है, क्या ईरान के लोग मुसलमान नहीं रहे? क्योंकि कुरान के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि आपको पर्दा करना है। जो भी ईमान वाली औरतें हैं उनको अपने सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ढक के रखना है। तो सोचने वाली बात है, क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ है या फिर ये कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ है? तो नाज़रीन, इससे समझ आता है कि ईरान के अंदर अपोस्टेसी रेट यानी कि एक्स मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा से मतलब है बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस
जिस तरीके से आलिमों के साथ बदसलूकी हो रही है, उससे तो यही देखने को मिलता है कि वहाँ की यूथ, वहाँ के जवान लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि आज के दौर में इस तरह की जिहालत नहीं चल सकती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।